मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम्स। मतलब ये एक्सरसाइज 7.8 का टॉपिक है। वैसे तो एक्सरसाइज 7.8 का, और इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आता ही आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन लॉन्ग बनते होंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्ट है। बट अगर एक स्ट्रेटेजी आपने इसकी समझ ली तो ये आसान है। फिर टॉपिक इसमें वेरिएशन नहीं है, क्वेश्चन लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, कैलकुलेटिव ज़रूर है लेकिन डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते। हाँ कैलकुलेटिव है, कुछ फॉर्मूले यूज होंगे अलग से। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो अलग से कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, पहले एक बार मैं उनको नोट डाउन कर देता हूँ बोर्ड पर। देखिए, तो इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको कि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया होगा, जैसे सपोज लिमिट a टू b fx dx, यानी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि लिमिट 1 से लेकर 4 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स। मतलब बिल्कुल ऐसे आसान से, बाई लुकिंग आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन जब ऊपर ये टर्म लिखी हो कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एज द लिमिट ऑफ सम, जब आपको ये दिखाई दे जाए एज द लिमिट ऑफ सम, तो समझ जाने क्वेश्चन बहुत लेंथी जाने वाला है इसका, क्योंकि यहाँ पर a से b एफ एक्स डी एक्स का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है, a से b एफ एक्स डी एक्स का। ये फॉर्मूले का ओरिजिनेट क्या है, आया कहाँ से है, उस सब की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा डीप। आप खाली ये फॉर्मूला याद रखोगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h। फिलहाल मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, और इस वाले में एक कनेक्शन होता है। ये जो n और h लिखा हुआ है, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है कि हमेशा n और h की मल्टीप्लाई b माइनस ए के बराबर रहेगी। n और h की मल्टीप्लाई हमेशा b माइनस ए के बराबर होगी। अब फिलहाल फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बार बार यूज होना है। अभी मैं इनको रब कर देता हूँ इन फॉर्मूलों को, और इस फॉर्मूले की स्टार्टिंग करके हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये जो x dx है, इसकी अगर लिमिट 1 से 4 करें तो आंसर कितना आएगा, बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम्स। कि जब हम लिमिट ऑफ सम का यूज करके इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आंसर। वैसे तो आप चुटकियों में निकाल लेंगे, ऐसे कि x का होता है x स्क्वायर अपॉन 2, फिर लिमिट पुट कर देंगे, आंसर तो आप ले आएंगे। बट इस मेथड का जिसकी बात की गई है लिमिट ऑफ सम, ये एक्सरसाइज 7.8 चल रही है यहाँ पर। एक्सरसाइज 7.8 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे छोटे से दिखाई देंगे। तो जब आपको ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ध्यान रखना, जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है वो तो एफ एक्स होता है, यानी एफ एक्स तो होगा यहाँ पर एक्स। अब सुनते रहना सारी बातों को, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है वो तो एफ एक्स है। यानी आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख के एफ एक्स फाइंड किया, उसके बाद आप ए और बी लिख लेंगे। यहाँ पर ए होगा 1 और बी होगा 4। लोअर लिमिट को a बोलते हैं, अपर लिमिट को b। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4। डाटा कलेक्शन इतना कर लिया हमने। इसके अलावा एक nh की वैल्यू भी यहीं पर लिख लेना। जो nh होता है वो b माइनस a होगा, यानी 4 माइनस 1 करने पर nh की वैल्यू 3 आएगी। इस nh का यूज सबसे बाद में होगा, बताऊंगा मैं कहाँ पर होगा। फिलहाल हमने डाटा गैदरिंग कर लिया। एफ एक्स एक्स के बराबर हुआ, a की वैल्यू 1, b की 4, nh की 3। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, आप फॉर्मूले को एज इट इज लिख देंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि जो एफ ए क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो आप f1 लिखोगे, जो भी वैल्यू है वो रखोगे तो सही। आप एफ ए ना लिखकर f1 लिखा, फिर प्लस f1 प्लस h लिख दोगे, फिर प्लस f1 प्लस 2h लिख दोगे। अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ a की जगह a की वैल्यू यूज की गई। ओरिजिनल फॉर्मूला आपको रटना है, फॉर्मूला 1-2 बार आप लिखोगे याद हो जाएगा। वैसे भी इजी है, एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस 3h, इस तरीके से जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। बाहर h रहेगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 होगी। 2 बार लिखोगे फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। a की वैल्यू 1 रखनी है यहाँ पर, फिर प्लस ऐसे ही डैश डैश करके आप आगे बढ़ेंगे, और f1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। वैसे मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये सारी टर्म 1 2 3 टोटल n टर्म होंगी ये, क्योंकि पहली टर्म दूसरी तीसरी टोटल n टर्म होंगी। ओके,
टोटल एन टर्म होगी यहाँ पर। अब आपको इनकी वैल्यू रखनी है, खाली वैल्यू रखनी है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, अब आपको f1 की वैल्यू रखनी है। देखो बोर्ड पे देखिए सामने लिखा हुआ है fx इक्वल टू x। अगर मैं आपसे कहूँ f1 इक्वल टू कितना होगा तो आप कह दोगे f1 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम ऐसे ही तो करते हैं कि अगर सपोज आपको fx इक्वल टू कोई x स्क्वायर दे दे और कहे f2 कितना होगा तो आप यहाँ पर x की जगह 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर यानी 4, ऐसे ही तो करते हैं। तो जब fx इक्वल टू x है, f1 देखना है तो f1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। फिर f1 प्लस h रखना है तो x की जगह 1 प्लस h रखो, f1 प्लस h भी 1 प्लस h के बराबर होगा, ये इसकी वैल्यू रखी गई। उसके बाद f1 प्लस 2h रखना है तो x की जगह 1 प्लस 2h रख दो, तो x की जगह 1 प्लस 2h रखते ही ये वैल्यू भी 1 प्लस 2h हो जाएगी। फिर आगे डैश डैश करके फाइनल यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उम्मीद है ये लाइन भी समझ में आई होगी। आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से हर एक लाइन को समझते हुए बढ़ना। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बाहर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि टोटल n टर्म है और हर एक टर्म से एक 1 आया, एक 1 यहाँ से आया, एक 1 इस टर्म से आया, एक 1 इस टर्म से आया, एक 1 इस टर्म से आया। तो यहाँ पर टोटल 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स आए होंगे। अगर 1 1 1 इन सबको n टाइम्स लेकर हम ऐड करें, मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आपने n बार जोड़ा n को तो कितना मिलेगा आपको आंसर, n मिल जाएगा, क्योंकि 1 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 मिल जाता है। 1 1 को 10 बार जोड़ोगे तो 10 मिल जाएगा, 1 1 को आप n बार जोड़ोगे तो n मिल जाएगा, मतलब इन सब का सम तो n हो जाएगा। 1 1 1 ये सारा तो यहाँ से खत्म हो जाता है। अब बचा क्या, अब ये h वाली टर्म बची, यहाँ पर h है, ये h वाली टर्म, ये 2h आगे आएगा 3h, फिर बाद में n माइनस 1h। इन सारी टर्म में से आप h कॉमन ले सकते हो। जैसे ही इन टर्म में से आप h कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, आगे 3 बचेगा, 4 बचेगा और इसी तरीके से n माइनस 1। और अभी याद करो, यहाँ जो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले लिखे हुए थे इस वीडियो की स्टार्टिंग में, उनमें एक फॉर्मूला ये था 1 प्लस 2 प्लस 3, आपने नोट कर रखा होगा अपनी कॉपी में, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n माइनस 1 तक का। और वो फॉर्मूला लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से, अभी लिख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू n प्लस, ये सारा लिख लिया हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू n प्लस h इंटू, अब यहाँ पर h के साथ ये है, ये फॉर्मूला अब लिखेंगे 1 प्लस 2 से लेकर n माइनस 1 तक। तो ये था फॉर्मूला n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2, इन सारी टर्म का सम ये फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया था, ये आ गया हमारे पास। इतना काम आया समझ में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इसमें जब ये सारा काम आप कर लोगे तो आपको हर जगह NH की टर्म क्रिएट करनी है, n को अकेला नहीं छोड़ना है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, इसमें आप इस h की अंदर मल्टीप्लाई करके हर जगह जहाँ भी n होगा वहाँ पर NH वाली टर्म आप क्रिएट करेंगे। ऑटोमेटिकली ये ऐसा होगा। अगर NH वाली टर्म नहीं बन रही है मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो इसमें। समझिए NH वाली टर्म कैसे बनेगी, आप h को अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाइए। जैसे ही आप h को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की इस n के साथ मल्टीप्लाई करते ही NH हो गया। ये क्यों बना रहे हैं हम NH वाली टर्म, क्योंकि हमें NH की वैल्यू पता है। अब यूज होगा उस NH की वैल्यू का, NH की वैल्यू 3 के बराबर है, तो हम h को अंदर लेके गए, NH की वैल्यू 3 हो गई, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये n की इस h के साथ मल्टीप्लाई कराने से NH तो ये पहले से ही बना हुआ है, लेकिन एक n माइनस 1 है, एक h बाहर भी रखा हुआ है, उस बाहर वाले h की उस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ये तो NH है ही, इसको मत छेड़िए आप। ये जो बाहर h है उसकी इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओगे तो NH इंटू NH माइनस h बन जाएगा। ये जैसे ही h की इसमें मल्टीप्लाई कराई, NH माइनस h अपॉन 2। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस, क्योंकि NH की वैल्यू तो 3 है इसलिए ऊपर कैलकुलेट की थी। NH की वैल्यू 3 रखोगे, प्लस NH की जगह 3 रखा, यहाँ भी NH की वैल्यू 3 रखी, लेकिन माइनस h की भी वैल्यू रखनी है। अब जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह 0 रखा हमने और अपॉन 2 कर दिया।
इस कैलकुलेशन से मिल जाएगा आपको 3 + 9/2 और फाइनली आंसर आएगा 15/2। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा था लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है ये क्वेश्चन भी। अगर इसी में x² आ जाए, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो और लॉन्ग हो जाता है। एक दो क्वेश्चन और देखिए, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे यहीं रोक के एक बार समझ लीजिए, पूरे को पूरा रिपीट करके एक बार इसे समझने की कोशिश करें और एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जानबूझकर, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, 1 बाय 1 देखते रहना। सबसे पहले क्वेश्चन देखकर आप fx, h, a, b वगैरह ये सब कैलकुलेट कर लो। fx तो वो होता है जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो fx तो ये पूरा हो गया यहाँ पर, यानी कि x² + 2x + 5, fx तो ये हो जाएगा। a होती है लोअर लिमिट, b होती है अपर लिमिट, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब a और b आपके पास आ गए तो आप nh कैलकुलेट कर लोगे, nh होगा b - a यानी कि 2 रह जाएगा। NH की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, ये वैल्यू बाद में यूज होगी जैसे उसमें हमने यूज की थी, NH की वैल्यू 2। इतनी सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, अब लिखा हुआ है आपके सामने FA, a यहाँ पर कितना लेंगे 1, a की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 ना लेकर चलिए, a की वैल्यू 1 है तो ये F1, फिर प्लस FA + h मतलब F1 + h, फिर F1 + 2h। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो F1 + n - 1 इंटू h, इतना लिख लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही हुआ था। उसके बाद आपको इनकी वैल्यू रख देनी है, F1 क्या होगा, 1 + h क्या होगा, ये सारी वैल्यू रखते हुए चलेंगे हम। F1 कैलकुलेट करिए यहाँ से F1 देखिए, मतलब इसमें x की वैल्यू 1 रखिए, x की वैल्यू 1 रख के कैलकुलेट करेंगे। 1 रखते ही 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा ये, तो F1 की वैल्यू 8 लिख दी हमने, ठीक है। फिर प्लस F1 + h लेना है आपको, तो F1 + h मतलब x की जगह 1 + h रखोगे, तो जैसे ही 1 + h रखोगे ये 1 + h का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 × 1 + h बनेगा और प्लस 5 अलग रहेगा। ये F1 + h की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देना इसमें कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे वर्ड मिक्सअप हो जाते हैं, टर्म मिक्स होती है। ये F1 की वैल्यू आई, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली वैल्यू F1 + h की आई। अब F1 + 2h लिखना है तो x की जगह 1 + 2h लिखोगे, यानी 1 + 2h का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 2h प्लस 5। x की जगह 1 + 2h लिखा तो 1 + 2h का होल स्क्वायर, 2 × 1 + 2h और प्लस 5। ये F1 + 2h की वैल्यू है। F1 की हो गई, F1 + h हो गया, F1 + 2h हो गया, फिर प्लस करके आप डैश डैश कर देंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, यानी x की जगह 1 + n - 1 इंटू h, तो 1 + n - 1 इंटू h, ये x का स्क्वायर हुआ, प्लस 2x, x की जगह रखेंगे हम 1 + n - 1 इंटू h और जी प्लस 5। ये सबसे लास्ट वाली टर्म हुई और अब ब्रैकेट क्लोज कर दोगे आप स्टार्टिंग वाला पूरा। इतनी टर्म हमने अलग अलग आइडेंटिफाई कर ली। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो ऐसे ही चलता रहेगा, स्टार्टिंग में 8 है और जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं सेपरेटली कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 + h का होल स्क्वायर ओपन करोगे, 1 + h² प्लस 2h होगा ये, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे 2 + 2h हो जाएगा और प्लस 5, इतना सारा काम मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन से 5 और 2 7 और 1 8, तो ये मिल जाएगा हमें, एक h² वाली टर्म मिलेगी और ये हो जाएगा 2 और 2 4h। मतलब ये पूरे को कैलकुलेट करके 8 + h² प्लस 4h, ये 3 टर्म मिली। समझ में आया? उस पूरे को यहाँ होल स्क्वायर ओपन किया, ये 2 + 2h लिख दिया और वो 5, और इस कैलकुलेशन से ये 3 टर्म हमें मिल गई। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये इसकी हुई, अब इसकी करेंगे। ये 1 + 2h का होल स्क्वायर है, तो 1 + 4h² हो जाएगा ये, प्लस 4h
ये होल स्क्वायर ओपन किया, फिर यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 + 4h और +5। जैसे ही आप इनको सिंप्लीफाई करोगे 5 और 2 7 और 1 8 तो यहाँ से मिलेगा +4h² मिलेगा और जी ये 8h हो जाएगा, 4 और 4 8h हो जाएगा +8h। ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। अब ये वाली जो टर्म है डैश डैश करके जो आखिरी वाली टर्म है उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, इसमें भी जब आप इस तरीके से ओपन करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 1 का स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ये n-1 स्क्वायर h² +2 × n-1h, ये तो होल स्क्वायर ओपन करने पर मिलेगी हमें, +2 n-1 × h और ये +5। इन सब का जोड़ तोड़ कितना होगा, 1 2 और 5 ये मिलकर तो 8 हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर वाली टर्म आप ओपन करेंगे, n-1 का स्क्वायर h² होगा और ये n-1h, 2 ये हैं और 2 ये हैं तो 4n-1h हो जाएगा। क्लियर है इतना? बता देना कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। तो ये सारी टर्म्स की हमने अलग अलग कैलकुलेशन कर ली। अब देखते हैं हम इसमें हर एक टर्म में आपका 8 जरूर आएगा। यहाँ पर n टर्म होती हैं, 8 + 8 + 8 + 8, हर एक टर्म से हमें 8 मिला तो 8n हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट लाइन अगर हम लिखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h × 8n हो जाएगा, क्योंकि 8 को n टाइम्स ऐड करना है। फिर जो h² वाली टर्म है उन्हें ध्यान से देखें। यहाँ 3 वैरायटी की टर्म होती हैं, एक कांस्टेंट होगी, एक h² वाली होगी, एक h होगी। h² वाली में से h² कॉमन लेके लिखिए। जैसे ही h² कॉमन लिया, यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 4 होगा और डैश डैश करके आपको वहाँ मिलेगा n-1 का स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखो, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको फॉर्मूला नजर आएगा। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर n-1 होल स्क्वायर का मैंने बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्टिंग में लिखवाया था, ये फॉर्मूला लिखवाया था, देख लो एक बार क्या था। फिर प्लस, अब ये जो h वाली टर्म है 4h 8h और वहाँ पर बाद में ये होगा, तो इन सब में से आपको 4h कॉमन दिखाई देगा। यहाँ 4h है, उसमें से भी 4h कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 4h कॉमन आएगा। तो जैसे ही आप 4h कॉमन लोगे, यहाँ से 1 बचेगा, प्लस वहाँ से 2 आ जाएगा और लास्ट में आएगा n-1। तो फिर से ये वही फॉर्मूला बना, ये तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से n-1 तक का जो होल स्क्वायर है वो फॉर्मूला, ये 1 + 2 + 3 से लेकर n-1 तक, तो दोनों वही फॉर्मूले बने जो मैंने इसके स्टार्टिंग में लिखवाए थे। उन फॉर्मूला का हम यूज़ कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देख सकते हैं बोर्ड पूरा भर चुका है क्वेश्चन, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। लॉन्ग होते हैं क्वेश्चन, इसलिए 6 नंबर का आते हैं। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा। h अब 8n + h² इंटू, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है n-1 2n-1 स्टार्ट। आप खुद देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला है, ये n-1 2n-1/6, 2 नहीं होगा सॉरी 6 होगा। फिर प्लस 4h और यहाँ पर फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे n-1/2। आपने फॉर्मूले यूज कर लिए, फॉर्मूले यूज करने के बाद एक एक्सप्रेशन ये इतनी बड़ी आ गई। अब इस एक्सप्रेशन में आपको हर जगह NH वाली टर्म जनरेट करनी है। तो मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे। अगर किसी ने नोट ना किया हो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें या फिर वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अब यहाँ पर NH वाली टर्म आप कैसे क्रिएट करेंगे, इनकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पर जितने n वाले ब्रैकेट आएंगे, जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये, 3 है टोटल, एक n, एक इस ब्रैकेट को और एक इस ब्रैकेट को, यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के n की मल्टीप्लाई है। तो टोटल h की पावर भी 3 ही बनती होगी, क्योंकि एक h बाहर रखा हुआ है, 2 पावर यहाँ पर लगी हुई है, तो टोटल 3 हैं। हर एक के साथ एक एक h आप अटैच करते चले जाओ। इस h की जैसे अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ध्यान से देखते रहना ये लाइन मैं कैसे लिखने वाला हूँ।
इस h के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 8NH बनेगा, 8NH होगा। फिर यहाँ h की पावर 3 होगा, 3 होगा ना, तो एक h तो इसके साथ लिखो NH, एक h की इसमें मल्टीप्लाई कराई तो NH माइनस h, एक h की आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 2NH माइनस h अपॉन 6। यहाँ पर हमने तीनों h की मल्टीप्लाई करा दी। फिर प्लस, अब आप इस पर आ जाइए, ये 4NH, ये तो बना हुआ ही था पहले से 4NH, और एक ये जो h बाहर रखा हुआ है उसे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में ले लो, ये लिख दोगे आप NH माइनस h अपॉन 2। उसके बाद बस आपको NH की वैल्यू 2 रख देनी है। इस पूरे में जहाँ भी NH दिखाई दे NH की वैल्यू आप 2 यूज कर लोगे, NH बराबर 2 आया था, और H की जगह 0 अगर सिंगल H मिले। ध्यान देना इसमें कहीं भी सिंगल N नहीं मिलेगा, अगर आपका सिंगल N कहीं बच गया ना तो डेफिनेटली गलती है कुछ ना कुछ। H इक्वल टू 0, सॉरी लिमिट हट जाएगी, अगर आप h की जब वैल्यू आप पुट करोगे लिमिट हट जाएगी। अब NH की जगह 2 रखोगे तो 8 2 जा 16, फिर यहाँ भी NH की जगह 2 रखोगे, 2 माइनस 0, नोट करिएगा h की जगह 0 रख रहे हैं, फिर 2 2 जा 4 माइनस 0 अपॉन 6, फिर प्लस वहाँ NH की जगह 2, 4 इंटू 2 इंटू आपका हो जाएगा ये 2 माइनस 0 अपॉन 2, और इस कैलकुलेशन को करके जो भी आंसर आएगा वही फाइनल हो जाएगा आपका। जैसे देखिए ये 16 हुआ, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16 अपॉन 6, या आप इस 2 से इस 6 को कैंसिल करो, 8 अपॉन 3, प्लस यहाँ भी इस 2 से 2 कैंसिल करोगे 8 आ जाएगा, और इसे आप ऐड तो कर ही सकते हैं, जो भी होगा वो फाइनल आंसर आएगा आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा कि बोर्ड भी मुझे रेज करना पड़ा, लॉन्ग होते हैं, 6 नंबर के होते हैं, कैलकुलेटिव है। पूरे वीडियो को 2-3 बार देखना, बिल्कुल आराम से बैठ के 2-3 बार देखना। इसके 4-6 क्वेश्चन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक ही क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए देख लो, समझ में आ जाएगा, बस डिफ़िकल्ट नहीं है। सेम वही काम हुआ जो पहले क्वेश्चन में हुआ था। तो एक्सरसाइज के अंदर आपके जो एक्सरसाइज 7.8 है ये, उस एक्सरसाइज की आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे। e की पावर x वाला बचा हुआ है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है।